विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी रविवार को पौड़ी के कंडोलिया मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने कंडोलिया ठाकुर के दरबार में मत्था टेका। उन्होंने कंडोलिया ठाकुर से अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता की खुशहाली की कामना की। विधायक रितु खंडूरी ने कंडोलिया ठाकुर के मंदिर में मनौती स्वरूप घंटी भी बजाई और इस दौरान तमाम बीजेपी कार्यकर्ता भी उनके साथ में मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है, पौड़ी मेरा दादी का घर रहा है और बचपन से मैं पौड़ी आती रही हूँ। और कंडोलिया देवता, क्यों कालेश्वर, सत्यनारायण मंदिर नीचे, ये बचपन में हमारे जैसे खेल के मैदान होते थे, यहाँ आना ही आना होता था। वो तो आस्था धीरे धीरे जगी, समझे हम चीजों को। लेकिन मैं अभी चढ़ते हुए यही बता रही थी कि क्यों कालेश्वर भी हम लोग बचपन में अवश्य जाते थे, मतलब घूमते घामते पहुंच जाते थे। तो ये आस्था जो है वो परिवार में रही है। मेरे पिताजी भी जब भी पौड़ी आते थे कंडोलिया देवता जरूर पहुंचते थे और आशीर्वाद लेते थे। तो जब मैं यहाँ, जिस दिन हमारा रिजल्ट का डे था, उस दिन हम यहाँ पहुंचे। आई थिंक वो भगवान की शक्ति थी जो हमें खींच के यहाँ तक ले आई। और ऐसे बैठे बैठे हमने कहा अगर जीत होगी तो हम यहाँ घंटा चढ़ाएंगे और दोबारा से कंडोलिया देवता के पास आएंगे। तो उनका आशीर्वाद मेरे लिए बचपन से ही रहा है और मैं फिर से उनका आभार, धन्यवाद और करने आई हूँ। और जो मेरी आस्था है वो तो है ही। देखिए, हार जीत से आस्था बढ़ती या घटती नहीं है। लेकिन बहुत खुश हूँ मैं कि जो हमने यहाँ मांगा था वो एकदम से हमें मिल गया और भगवान की कृपा रही मेरे ऊपर कि हम कोटद्वार जीते। हरिद्वार में एसएसपी के निर्देश पर 4 निरीक्षक और 13 उप निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया। इसी कड़ी में बहादुराबाद थाने की कमान नीतीश शर्मा को सौंप दी गई। नीतीश शर्मा ने चार्ज संभालने के बाद में क्षेत्र के पत्रकारों से शिष्टाचार भेंट की। नीतीश शर्मा ने बताया कि बहादुराबाद थाना क्षेत्र में कुल 19 हिस्ट्री शीटर हैं, जिनमें से 2 पहले से ही जेल में हैं और 16 हिस्ट्री शीटरों को थाने बुलाकर जानकारी ली गई है और एक हिस्ट्री शीटर किसी कारण से थाने में नहीं पहुंचा है। चार्ज मैंने कल लिया है और सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो भी अवैध कार्य हो रहे हैं उसके लिए थोड़ी एनालिस्ट बना रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। और आज हमने एचएस की परेड भी की है। उनमें जो जो नहीं हैं आए हैं तो उनको अभी एनालिस्ट करके उनको भी हम लोग जांच कर रहे हैं। दूसरा, हमारा अभी यात्रा सीज़न शुरू होने वाला है तो उसके लिए भी एक ट्रैफिक का बड़ा इशू है। उसके लिए भी ट्रैफिक एसपी साहब से बात करके और हम लोग जहाँ जहाँ पे हमारे रेड लाइट्स लगने हैं वहाँ पे वाले और ड्यूटी पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे हमारे रहेंगे यात्रा सीजन के लिए वो लगा रहे हैं। ठीक, थाने में टोटल 19 एचएस हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, जिसमें से 16 आज मौजूद हैं, 2 ऑलरेडी जेल में हैं और एक आज आया नहीं था, उसके बारे में जानकारी करें। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव चौकी क्षेत्र में पुलिस परिसर में रह रहे पुलिस परिवारों के साथ लगातार लंबे समय से एक महिला अपशब्दों का प्रयोग कर रही है, जिसको लेकर पुलिसकर्मी की पत्नी ने हल्द्वानी कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। तो वहीं शिकायत मिलने के बाद में पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तो वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी महिला पहले भी कई बार अन्य लोगों से विवाद के चलते चर्चा में आ चुकी है। महिला के खिलाफ कई शिकायतें मंगल पड़ाव चौकी में दर्ज की जा चुकी है, फिर भी पुलिस महिला पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। ये मंगल पड़ाव चौकी का मामला है। मंगल पड़ाव के जो फैमिली क्वार्टर्स में हमारे कांस्टेबल की वाइफ है, उसके द्वारा पड़ोस में रहने वाली एक महिला के लिए शिकायत की गई है। इस संबंध में अभी मौके पर मेरे द्वारा महिला दरोगा और जो एसआई साहब को भेजा गया है। तो जो भी तथ्य होंगे उसके अनुरूप। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने विभागीय अधिकारियों को सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाए जाने के प्रकरण को गंभीरता से लेने के निर्देश जारी किए। डीएम ने प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में पूर्व में दिए निर्देशों के बाद में अब तक की हुई कार्रवाई की भी जानकारी प्राप्त की। सभी विभागों को दोबारा निर्देश दिए गए कि वे अपने अपने कार्यालय में रखे संपत्ति रजिस्टर के अनुसार सरकारी भूमि का मिलान कर लें और सुनिश्चित करें कि उनकी विभागीय संपत्ति पर कोई भी अवैध रूप से काबिज तो नहीं है।
नेपाल में आगामी 13 मई को स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके सफल संचालन के लिए दोनों पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगने वाले जिलों के अधिकारियों के बीच में बैठक हुई। भारत नेपाल के बीच में समन्वय बैठक का आयोजन नेपाल के कंचनपुर में हुआ। बैठक में नेपाल के कंचनपुर जिले के अधिकारियों सहित कुमाऊं डिवीजन के डीआईजी नीलेश आनंद भरने मौजूद रहे। बैठक में नेपाल चुनाव और चंपावत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और दोनों देशों के अधिकारियों के मध्य बातचीत भी हुई। पूर्णागिरी मेला चल रहा है हमारे यहाँ। आपका जो कस्टम्स के रहते हैं इश्यूज़, जो एसएसबी के इश्यूज़ रहते हैं, जो नो मैंस लैंड के इश्यूज़ हैं, और सर्वे फिगर भी कुछ दिन पहले बीच में डैमेज किया गया था, जिसमें एक एफआईआर भी एसएसबी ने दर्ज कराई थी। वो सभी इश्यूज़ हमारी ओर से डिस्कस किए गए हैं, हमारी ओर से इनके संज्ञान में लाया गया है और नेपाल प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि जो इंक्रोचमेंट नो मैंस लैंड पर किया गया है उसको हटा लिया जाएगा और जो पिलर में जिस तरह के नुकसान पहुँचाए जा रहे हैं उस पर भी उनके द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जाएगी और उसमें जो है बचाव के कार्य किए जाएंगे। जो है मेन एजेंडा था जो 13 तारीख को नेपाल में लोकल बॉडी इलेक्शंस है पूरे नेपाल कंट्री में, तो बड़ा उनका इवेंट है। तो 48 घंटे पूर्व जो है 10 मई से रात्रि से जो है वो बॉर्डर सील हो जाएगी। इंडिया नेपाल की जो मूवमेंट है वो सील हो जाएगा। तो उन्होंने हमसे जो है वो सहयोग मांगा है। तो जो इंडियन फोर्स है हमारी ज़िले की और जो एसएसबी है, इन्होंने हम पूरी उनको मदद जो हमेशा करते आए वो उसमें मदद बिल्कुल करेंगे। और साथ ही हमारे यहाँ भी जल्द ही जो है यहाँ एक बाई इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं चंपावत ज़िले में, उनके लिए भी उन्होंने जो है उचित सहयोग का जो है वो आश्वासन दिया है। नेपाल और इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठक हुआ। ये बैठक में स्पेशली हमको 13 मई में होने वाला लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के तैयारी के लिए, उसकी सुरक्षा के सिक्योरिटी बॉर्डर सील के लिए हुआ था मुख्य विषय। उसके बाद इंडिया से नेपाल में, नेपाल से इंडिया तक होने वाला स्मगलिंग भी इसमें ड्रग्स का होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का होगा, वाइल्ड लाइफ का होगा। और टिहरी के नरेंद्र नगर विकासखंड के राजकीय महाविद्यालय पोखरी में 2 दिनों तक चली वार्षिक खेल प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ में समापन हो गया। खेलों का उद्घाटन नरेंद्र नगर मंडी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह रावत ने किया था और समापन खाड़ी महाविद्यालय के प्राचार्य AK सिंह ने किया। बालिका वर्ग में ऋतु ने 100 से 200 मीटर की लंबी कूद में पहला स्थान प्राप्त कर चैंपियनशिप जीती, जबकि बालक वर्ग में विवेक सजवाण ने ऊंची कूद 100 और 200 मीटर दौड़ में पहला स्थान प्राप्त कर चैंपियनशिप जीता। फील्ड की भी अभाव है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है अच्छा प्रदर्शन ये हमारे छात्र छात्राएं कर रहे हैं। और जो अब यहाँ पर विद्यालय परिवार की जो टीम है, हमारे शिक्षक हैं, हमारे कर्मचारी हैं, वो बराबर यहाँ पर अच्छा सहयोग कर रहे हैं और छात्र छात्राओं को जो उनसे जो सुविधाएं जो यहाँ पर वो उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं और हमारे छात्र छात्राएं पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं और बड़ा अच्छा हमारे महाविद्यालय पोखरी में जो है ये क्रीड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं से जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं उनको बाहर आने का मौका मिलता है। उनको इस कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी या अन्य जगहों पर भी जो यहाँ के अच्छे बच्चे हैं जिनका टाइमिंग और जिनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, उनको महाविद्यालय बाहर भेजने का भी काम करता है। तो मैं एक बार फिर से समस्त महाविद्यालय परिवार को वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु अपना शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत विधानसभा से उपचुनाव लड़ने के फैसले के बाद जहां चंपावत विधानसभा के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं जिले की दूसरी विधानसभा लोहाघाट में भी मुख्यमंत्री के उपचुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। लोहाघाट विधानसभा से पूर्व विधायक रहे बीजेपी के पूरन पर्त्याल ने भी इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले विधायक कैलाश गहतोड़ी की भी प्रशंसा की और पर्त्याल ने कहा कि मुख्यमंत्री के चंपावत जिले से उपचुनाव लड़ने पर जनता में खासा उत्साह है। हमारे चंपावत जिले की दोनों विधानसभाओं में बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोनों विधानसभाओं का विकास होगा। जो यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसमें भी सुधार होगा। जैसे यहाँ हमारे लोहाघाट विधानसभा में बहुत से डॉक्टर हैं,
है, लेकिन एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है, उसमें माननीय धामी जी का फोकस रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा चंपावत जिला विकास की राह में आगे बढ़ेगा। हमारे पूरे चंपावत क्षेत्र की जनता बहुत अपने को सौभाग्यशाली मान रही है कि माननीय धामी जी हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और अवश्य वो एक ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। कैलाश गतौड़ी जी को धन्यवाद दूंगा कि उनने एक अच्छा काम किया है और अपने जिले पे एक प्रदेश के मुखियाओं को निमंत्रण देके वहां से उपचुनाव में उनके लिए सीट छोड़ी है, उनको धन्यवाद दूंगा। और निश्चित तौर पे एक एडवांस के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दूंगा, क्योंकि जब वो खटीमा से पराजित हुए थे तब से लोगों को जनपद चंपावत के बगल की सीट खटीमा थी और लोगों को एक टीस भी थी कि हमने अपने एक बड़े नेता को हराया है। और जब से चंपावत में कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से लड़ेंगे, आज इसके इस्तीफे होने के बाद वो लोगों की जो भावना थी कि हमारा नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी जी चंपावत से करे, जिससे कि हमारे रुके हुए काम आगे बढ़े। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।